मैं उस लड़की की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की की तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरा शरीर हो सकता है कभी कभी लड़के की तरह है, लेकिन मैं लड़का नहीं हूँ। ऐसे ही नहीं हो जाता बगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहरी। आपके लिए भगवान इस दुनिया में कौन है? कि जो अघोरी बनते हैं वो रात को 12 बजे तपस्या करते हैं। बताते हैं कि लोग मुर्दा जहाँ जल रहा होता है शमशान में तपस्या होती है। ये चर्चा होती है कि उनको मुर्दा भी खाना पड़ता है, हड्डियाँ भी खानी पड़ती है। तो क्या अवंतिका गिरी जी के साथ भी ऐसा होगा? बिना लड़ाई किए ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, बिना संघर्ष के कुछ मिलना इम्पॉसिबल है। और बिना संघर्ष किए मिला हुआ चीज़ ज़्यादा दिन रहता भी नहीं है। संघर्ष से मिला हुआ फल सदैव के लिए रह जाता है। तो जो समाज को पहले पता नहीं था, जिस समाज को पहले जो समाज अवगत नहीं थे किन्नर समाज से, आज वो अवगत हो रहे। अपने मन की दुख की बात, अपने घर की परेशानी, अपने मन की परेशानी सब लेके किन्नरों के पास आते, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि उपदेवता की श्रेणी है, देवता हमें ना मिले, उपदेवता हमें आशीर्वाद देंगे। और भगवान श्री रामचंद्र के आशीर्वचन से जैसे वो बोले थे कलयुग में तुम्हारा राज होगा, तो इस कलयुग में हमारे आशीर्वाद फलते हैं। जो मानते हैं वही हमारे पास आके आशीर्वाद लेते हैं। अगर आपके बारे में बात करें तो आप कब से अखाड़े में जो है कि लगातार निरंतर तपस्या कर रहे हैं? मैं 2017 के लास्ट से किन्नर अखाड़े के साथ जुड़ी हुई हूँ। किन्नर समाज के लोग पढ़ाई नहीं करते हैं? क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे? क्यों नहीं पढ़ाई करेंगे? आपको नहीं पता किन्नर समाज में आज जज बन रहे, किन्नर समाज में आज टीचर बन रहे, प्रोफेसर बन रहे, डॉक्टर बन रहे, एंकर बन रहे, रिपोर्टर बन रहे, आपका मेकअप आर्टिस्ट बन रहे, फिल्म इंडस्ट्री में फैल गए, काम कर रहे। इतने बड़े बड़े आपका फाइन आर्ट्स के बच्चे जो किन्नर समाज से है, डांसर्स है, सिंगर्स है। किस क्षेत्र में किन्नर आज पीछे है? हमारे किन्नर अखाड़े में ही हमारे गुरु भाई है वैष्णवी नंद गिरी, उन्होंने हाल ही में डॉक्टरेट किया है। हमारे एक महामंडलेश्वर जी है पायल नंद गिरी, उनको डॉक्टरेट मिला हुआ है। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर है, उनको भी डॉक्टरेट मिला हुआ है। तो पढ़ाई लिखाई कौन बोलता है कि किन्नर पढ़ाई लिखाई नहीं करता है? कौन पढ़ाता है? कौन पढ़ाता है? स्कूल में पढ़ते हैं। बताया जाता है कि किन्नर समाज के लोग बचपन से ही परिवार से विरक्त हो जाते हैं। देखिए, हम आपको एक बात बताएं, किन्नर बच्चे नहीं होते हैं। किन्नर एक समाज, एक प्रथा, एक संप्रदाय का नाम है। ठीक है, एक बच्चा या नर या नारी पैदा होती है। समय के साथ साथ उसकी जब मानसिक विकास होती है, उसकी जब शारीरिक विकास होती है, तब वो अपने आप में एक सत्ता का अनुभव करता है, एक ऊर्जा का अनुभव करता है कि मैं उस लड़की की तरह नहीं हूँ, लेकिन मैं एक लड़की हूँ। मैं एक लड़की की तरह नहीं हूँ, लेकिन मेरा शरीर हो सकता है कभी कभी लड़के की तरह है, लेकिन मैं लड़का नहीं हूँ। लेकिन मैं उस लड़की की तरह हूँ, बट दुनिया मुझे कह रहा है मैं लड़की नहीं हूँ। जब इस कन्फ्यूजन में घिर जाते हैं और जब ये सब उसके मन में चलता रहता है ना, तब वो अपने आप को खुद से डिस्कवर करता है कि नहीं, ना मैं नर हूँ ना मैं नारी हूँ, मैं तो एक किन्नर हूँ। तब समाज उसको कटाक्ष भरी बातें कहने लगते, तो बेचारा क्या करेगा, घर छोड़ के चला जाता है। लेकिन आज के ज़माने में वो नहीं है, ये सोशल मीडिया का ज़माना है। आज किसी को आप एक गाली दोगे, फट से कैमरे में बंद कर लेगा, ह्यूमन राइट्स में दौड़ेगा। आज के दिन ये नहीं होता है असॉल्ट होते हैं, मोलेस्टेशन होता है, बहुत कुछ होती है, रैगिंग बहुत कुछ होता है, रैगिंग भी होती है। लेकिन अभी रेशियो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि किन्नर्स जानते हैं कि फ़ाइट करके कैसे अपना हक छीनना है। आपके बारे में बात करें तो आपने पढ़ाई लिखाई कितनी? नहीं, मैंने पढ़ाई लिखाई उतना नहीं की हूँ। ठीक है, हम आपके ज़ुबान से जो अंग्रेजी की जो फ्लोइंग्स देखने को मिल रही है, लोग तो कहेंगे ना। कुछ हद तक पढ़ाई लिखाई की हूँ। वो अभी पढ़ाई लिखाई मेरी माता जी के चरणों में है। ठीक है, यही मेरी मेन पढ़ाई लिखाई है। जय हो। मस्तक पे आपके जो है कि जिस तरह से चमकदार चीज़ें दिखाई दे रही हैं, काला वस्त्र पहना हुआ है, जबकि अगर सनातन धर्म की मैं बात करूं, जब से मैं घूम रहा हूं सनातन धर्म की चर्चा हो रही है। काला वस्त्र जो है कि कोई नहीं पहना हुआ दिखा, जबकि आप गेरुआ जो है कि आपने साल धारण किया है, तो फिर काला धारण करने का? ये मेरे सनातन की ध्वजा है, जिसकी छत्र छाया में मैं बैठी हूँ, और ये मेरे शिव है, जिसको मैं अपने आप में धारण करके बैठी हूँ। ये जो काला रंग है, ये मेरे अघोर पंथ के, मेरे शिव के जो अनुयायी है उनके रंग हैं, और ये मेरे सनातन के रंग हैं। इन दोनों को धारण करती हूँ मैं।
जानता है अघोरी बनने के पीछे की कहानी, क्यों अघोरी बन गए आप? अघोरी बना नहीं जाता। एक मिनट, क्या वो ज़माने वो क्या रंग बिरंगी दुनिया आपको पसंद नहीं थी, या उस चहलुम से दूर हो जाना चाहते थे आप? क्या इससे ज़्यादा रंगीन दुनिया कुछ है ही नहीं। एक बार भगवा रंग में रम के तो देखो, हर हर बम बम बोल के तो देखो, साधुओं में संतों में बैठ के तो देखो, गुरुओं की चरणों की सेवा करके तो देखो, परमात्मा को भज के तो देखो, नाम जप करके तो देखो, अपने आप पता चलेगा। ऐसे ही नहीं हो जाता बगर बम बम बगर बम बम बगर बम 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 लहर अपने आप उठेगा। हाँ, सांसारिक गृहस्थ जीवन की जैसा उत्तम जीवन कुछ है नहीं, उससे बड़ा कठिन कुछ है नहीं, लेकिन अपना अपना मार्ग होता है और परमात्मा का लिखा हुआ प्रारब्ध कोई खंडित नहीं कर सकता। जय। आपने परिवार वालों को छोड़ दिया? परिवार वालों को मैंने परिवार वालों को छोड़ दिया, उनका त्याग नहीं किया। परिवार वालों को छोड़ा है कि मैं आपके साथ नहीं रह सकती, लेकिन मैं आपके हर एक ज़रूरत के समय पास में हूँ। लेकिन संत महात्मा कहते हैं कि जो व्यक्ति परिवार से विरक्त नहीं हो सकता, जो परिवार के मोह माया में पड़ जाए, वो सच्चा अघोरी नहीं होता, सच्चा संत नहीं होता। आप एक बात बताओ, आपके माता पिता है ना? आपके लिए भगवान इस दुनिया में कौन है? माँ बाप है ना। मेरे लिए भी मेरे माता पिता मेरे भगवान हैं। मैं संत हूँ, मैं संत समाज में बैठी हूँ। आप कह रहे हो ना विरक्त हो ना, विरक्त समाज से हो, विरक्त जो है इस माया से होने के लिए बोला जाता है, इस मोह माया से। लेकिन जो जननी अपने जठर में 9 महीना आपको रख के इस पृथ्वी का रोशनी दिखाया, इस दुनिया का दृश्य दिखाया, रंग महल का माया दिखाया, उसको आप कैसे त्याग दोगे? जिसकी दूध पान करके आपकी शरीर बना है, उसको आप कैसे त्याग दोगे? हम नहीं त्याग सकते। एक महिला आई थी हर्षाली सारिया, सुंदरता के मुँह से लोग कह रहे थे कि बहुत सुंदर है ये, पर जब वो समाज में आई, आप लोगों के समाज में, संत समाज में आई, तो लोग उसका विरोध करने लगे और उसे ये महाकुंभ छोड़कर जाना पड़ा। संत समाज के लोग भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो ये गलत था ऐसे? देखिए, ये हर्षा जी की बात जो है, एक बात मैंने आपको क्या बोला कि संघर्ष से मिली हुई हर चीज़ टिक जाती है और बिना मेहनत का मिला हुआ चीज़ ज़्यादा देर नहीं टिकती है। बाकी आप समझदार हो, हर्षा जी को भी जानते ही हो, उनके आगे पीछे की जो हमारे संत समाज के शिरोमणियों ने किया है और जो हमारे बुजुर्गों ने सिद्धांत लिया है वो सही है। उसके आगे हम पीछे की चीज़ों को उघाड़ना, अच्छी चीज़ों को दिखाना, वो सही था? देखिए, कर्म से कोई नहीं बच सकता, अपने कर्म से कोई नहीं बच सकता, मैं भी नहीं। अगर मेरे पीछे के इतिहास कुछ ऐसा रहेगा, वो भी कल को सामने आएगा, तो उसको मैं सामने आके खड़ी होकर स्वीकार करूंगी। लेकिन उसको झुटलाना, उसको लेके लोगों के साथ तर्क जब आप करने लगोगे, तब आप सोचना आपका नैया डूबने लगेगी। एक बात आप हमेशा जानना, जो सूखी टहनी होती है ना, वो टूटना बहुत आसानी से टूटती है, और जो लचीली हरी भरी टहनी होती है ना, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। वो मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। तो अगर मुड़ना सीखोगे, अगर झुकना सीखोगे, अपनी गलतियों को मानना सीखोगे, स्वीकार करोगे, तो आपका नैया कोई नहीं डुबाएगा। आप किसी के आगे अपना गलती मान रहे हो, मतलब आप प्रायश्चित कर रहे हो, और आप वो ना करके अगर किसी के साथ अनावर तर्क करे जा रहे हो, इसका मतलब आप अपना झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हो। समाज जागा हुआ है, समाज सोया नहीं है। आपसे आखिरी सवाल, जो कि अघोर पंथ को लेकर के है। कहते हैं कि जो अघोरी बनते हैं वो रात को 12 बजे तपस्या करते हैं। बताते हैं कि लोग मुर्दा जहाँ जल रहा होता है, शमशान में तपस्या होती है। ये चर्चा होती है कि उनको मुर्दा भी खाना पड़ता है, हड्डियाँ भी खानी पड़ती है। तो क्या अवंतिका गिरी जी के साथ भी ऐसा होगा? देखिए, हम आपको एक बात बताएं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, जो अपने समाज के अंदर हम समाज के आगे उसको नहीं प्रकाश कर सकते। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, जो चीज़ पर्दे के पीछे है ना, अगर वो पर्दे के सामने नहीं आ रहे, तो उसको पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए, ठीक है ना। हर चीज़ को अगर आप देखना चाहोगे, तो ये जान लेना फिर विपत्ति आसन्न है,
विपत्ति आसन्न है। तो अघोर समाज को लेकर आपकी क्यूरियोसिटी है ना, तो वो क्यूरियोसिटी दूर करने के लिए पीछे अघोर पूजा चल रही है। उसके पीछे के जो क्रम है, उनके जो गुप्त पूजा आदि है, उसके बारे में मैं आपको नहीं बोल सकती और ना मैं आपको बोलूँगी, और ना आप जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ साधनाएँ जो होती है ना, वो अपने मन की होती है, अपनी गुप्त होती है, वो मैं समाज के आगे नहीं बोल सकती।